नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी विथ जूही पे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आरआरबी लेवल 1 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न में आपको विज्ञान के सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और पहला प्रश्न है आपका, स्तंभ ए को स्तंभ बी से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो स्तंभ ए में ए दिया गया है अम्ल, बी में क्षार, सी में अम्ल और क्षार और डी में दिया गया है दोनों विद्युत का संचालन करते हैं। सही जवाब है आपका विकल्प ए, यानी अम्ल जो है वो जल में H धनायन उत्पन्न करता है, क्षार जल में OH ऋणायन उत्पन्न करता है। अम्ल और क्षार मिलकर के नमक तथा जल बनाते हैं और दोनों विद्युत का संचालन करते हैं विलयन में आयन की उपस्थिति के कारण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कोयले और पेट्रोलियम की उत्तम उत्पत्ति का सर्वोत्तम वर्णन करता है? विकल्प डी, मिलियन वर्षों तक उच्च तापमान और दाब में पदार्थों और जंतुओं का जीवाश्मीकरण। ठीक है, कोयले और पेट्रोलियम जैविक अवशेषों के मिलियन वर्षों तक उच्च तापमान और उच्च दाब में दबे रहने के कारण बने होते हैं, जिसे हम जीवाश्मीकरण कहते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल सामान्यतः ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? विकल्प है आपके मेथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल। सही जवाब है इथेनॉल। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अभिकथन ए और कारण आर से संबंधित निम्नलिखित प्रश्न में सही विकल्प का चयन करिए। अभिकथन ए में दिया गया है पौधों में कई पीढ़ियों तक प्रजातियों के सातत्य बनाए रखने के लिए लैंगिक प्रजनन आवश्यक है, और कारण में दिया गया है लैंगिक प्रजनन आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करता है जो अनुकूलनशीलता और विकासीय सफलता को बढ़ाता है। आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लैंगिक प्रजनन से आनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है, जिससे पौधों की अनुकूलनशीलता और विकासीय सफलता बढ़ती है तथा प्रजातियों का सातत्य बना रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग निलंबन से कणों को अलग करने के लिए किया जाता है? विकल्प है निस्यंदन विधि, क्रिस्टलीकरण, वाष्पीकरण, आसवन। सही जवाब है आपका निस्यंदन। निस्यंदन क्या होता है? तो निस्यंदन एक भौतिक विधि है जिसमें छिद्रयुक्त माध्यम यानी कि जैसे फिल्टर पेपर के माध्यम से ठोस कणों को द्रव से अलग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी घटना परासरण में कोशिका झिल्ली की भूमिका को दर्शाती है? आपका सही जवाब है विकल्प बी, जीवित पादप कोशिकाओं द्वारा जल त्यागने पर देखा जाने वाला जीव द्रव्य कुंचन। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका में लवक अनुपस्थित होते हैं? मूल कोशिका, स्टेम कोशिका, पत्ती कोशिका या पेशी कोशिका? सही जवाब है आपका पेशी कोशिका। व्याख्या है कि पेशी कोशिकाओं में लवक नहीं होता है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, एल्यूवियोली के एक व्यापक नेटवर्क से घिरी होती है जहां आदान प्रदान होता है। सही जवाब है कोशिकाओं और गैसों, यानी एल्यूवियोली जो है कोशिकाओं के एक व्यापक नेटवर्क से घिरी होती है जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, एल्यूवियोली जो है पतली भित्ति वाली होती है और ये कोशिकाओं के नेटवर्क से घिरी रहती है जहां गैसों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न है, यक्स ओम प्रतिरोध वाले एक धातु के तार के सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर I एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से X, I और V के बीच में कौन सा संबंध सही है? विकल्प डी, X = V/I।
आई। अगला प्रश्न है, किसी गतिशील वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य सामान्यतः क्या होता है? विकल्प ए है ऋणात्मक। व्याख्या है कि घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसलिए घर्षण द्वारा किया गया कार्य सामान्यतः ऋणात्मक होता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति P के लिए सही व्यंजक नहीं है? विकल्प बी, P = I/R²। ठीक है, इसमें सही सूत्र क्या होते हैं? P = VI, P = I²R और P = V²/R। लेकिन ये जो है ये सूत्र सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कणों के बीच आकर्षण बल ठोसों में डैश, द्रवों में, फिर खाली स्थान है और गैसों में। तो इसमें सही जवाब है आपका विकल्प बी, यानी कणों के बीच आकर्षण बल ठोस में अधिकतम, द्रवों में मध्यवर्ती तथा गैसों में न्यूनतम होता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। सोडियम और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं जो कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर हैं, इसके निष्कर्षण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? सही जवाब है उनके गलित क्लोराइड या ऑक्साइड का विद्युत अपघटनी अपचयन के माध्यम से। व्याख्या है, सोडियम और एल्यूमिनियम अत्यधिक सक्रिय धातुएं हैं और ये पानी, वायु या कार्बन के साथ आसानी से क्रिया करती हैं, इसलिए इनका निष्कर्षण सामान्यतः अपचयन विधि से संभव नहीं है। इनका निष्कर्षण इनके गलित क्लोराइड या ऑक्साइड के विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक डायोप्टर शक्ति वाला लेंस क्या दर्शाता है? आंसर है इसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फूल का कौन सा भाग प्रायः हरे रंग का होता है? सही जवाब है बाह्य दल यानी सेपल। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। सेपल जो है फूल का बाहरी भाग होता है जो आमतौर पर हरे रंग का होता है और यह फूल को सुरक्षा प्रदान करता है, विशेषकर जब फूल कली की अवस्था में होता है, और इसका मुख्य कार्य है फूल की आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करना। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। औसत गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकल्प सी, यह दूरी में परिवर्तन को वेग में परिवर्तन से विभाजित करने पर प्राप्त परिणाम है। महत्वपूर्ण तथ्य है औसत गति कुल चली गई दूरी तथा कुल समय का अनुपात होती है। यह अदिश राशि है, इसलिए इसकी कोई दिशा नहीं होती है। इसे मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। औसत गति बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। अगला प्रश्न है, स्थिर अनुपात का नियम किस पे लागू होता है? विकल्प डी, शुद्ध रासायनिक यौगिक। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जोसेफ फ्राउस्ट ने। और इस नियम के अनुसार किसी शुद्ध रासायनिक यौगिक में उपस्थित तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात में ही पाए जाते हैं। यह नियम केवल शुद्ध रासायनिक यौगिकों पर लागू होता है, मिश्रणों पर नहीं। अगला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज से शुरू होती है। बाज में अजैव निम्नीकरण यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक खाद्य श्रृंखला घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज से शुरू होती है। बाज में अजैव निम्नीकरण पीड़कनाशियों की कितनी सांद्रता अपेक्षित है? विकल्प बी, पीड़कनाशियों की उच्चतम सांद्रता। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अजैव निम्नीकरण पीड़कनाशी पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। ये जीवों के शरीर में एकत्रित होते जाते हैं और खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर इनकी सांद्रता बढ़ती जाती है। इसे हम जैव संचयन कहते हैं। इसलिए शीर्ष उपभोक्ता जैसे कि बाज, इसमें सांद्रता सबसे अधिक होती है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हम मेघ गर्जन की ध्वनि सुनने से पहले
बिजली की चमक क्यों देखते हैं? आपका सही जवाब है विकल्प बी, ध्वनि प्रकाश से धीमी चाल से गमन करती है। ठीक है, प्रकाश वायु में ध्वनि की तुलना में लगभग 10 लाख गुना तेज गति से चलता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और ध्वनि की चाल 343 मीटर प्रति सेकंड वायु में। तो जब प्रकाश ध्वनि से बहुत तेज चलता है, इसलिए हम बिजली की चमक पहले देखते हैं और बाद में मेघ गर्जन की ध्वनि को सुन पाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉस F1 पीढ़ी में सभी विषम युग्मजीय संतानों का उत्पादन करेगा? विकल्प डी। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य है समयुग्मजीय और समयुग्मजीय टीटी के क्रॉस से, ये कैपिटल टीटी है और स्मॉल टी के क्रॉस से सभी F1 संतानें कैपिटल टी और स्मॉल टी विषम युग्मजीय जिसको कहते हैं होती हैं और यह मेंडल के प्रथम नियम का उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है, दो न्यूरॉनों के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? सही जवाब है सिनेप्स। सिनेप्स वह सूक्ष्म अंतराल होता है जो दो न्यूरॉनों के बीच पाया जाता है और यह अंतराल सामान्यतः 20 से 40 नैनोमीटर का होता है। न्यूरोट्रांसमीटर रासायनिक द्रव्य सिनेप्स के माध्यम से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश पहुंचाते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। बारिश के बाद आकाश में इंद्रधनुष बनता है जो किसके कारण होता है? सही जवाब है वर्षा की बूंदों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन और उसके परिक्षेपण के कारण। ठीक है, सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों में प्रवेश करता है, बूंद के अंदर यह प्रकाश अपवर्तित होता है, फिर आंतरिक परावर्तन होता है और जब बूंद से बाहर निकलता है तो पुनः अपरिवर्तित होकर विभिन्न रंगों में बंट जाता है। इन्हीं रंगों के क्रम को हम किस नाम से जानते हैं? विबग्योर के नाम से, जिसे इंद्रधनुष के रूप में देखते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को किसी तरल में रखा जाता है तो उस पर ऊपर की दिशा में एक बल लगता है जिसे उत्प्लावकता कहते हैं। इस उत्प्लावन बल का परिमाण किस कारक पर निर्भर करता है? सही जवाब है विकल्प ए, तरल के घनत्व पर। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। उत्प्लावकता का बल विस्थापित तरल के वजन के बराबर होता है। इस बल का मान तरल के घनत्व, गुरुत्वीय त्वरण, विस्थापित आयतन पर निर्भर करता है और वस्तु की आकृति, वजन या रंग उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्धारित नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प बी, संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। संवेग का सूत्र क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग एक सदिश राशि है और यदि वेग की दिशा बदलती है तो संवेग की दिशा भी बदल जाती है। इसका SI मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, एक प्रकार्यात्मक समूह का सही उदाहरण चुनें जो अपनी संरचना में किसी भी दोहरे आबंध को निहित नहीं करता है। तो आपका सही जवाब है प्रोपेनॉल। ठीक है, दोहरा आबंध वह बंध होता है जिसमें दो परमाणुओं के बीच दो सहसंयोजक बंध होते हैं। तो प्रोपेनॉल में केवल एकल आबंध होते हैं, इसलिए इसका कोई दोहरा आबंध नहीं होता है। यहाँ आपका वीडियो जो है कि कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपके ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे और वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।